WHO की जानिब से दुनिया भर में माह अक्टूबर में कैंसर के ताल्लुक से शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाती है। इस सिलसिले के तहत बीबी कैंसर अस्पताल बाक़ी मलकपेट में स्क्रीनिंग के साथ साथ शऊर बेदारी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन और शाहिद सलाम ने मेहमानान के तौर पर शिरकत की। वाइस चेयरमैन अस्पताल वक़ार सैयद और CEO डॉक्टर इलियास की सदारत व निगरानी में मज़कूरा प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। डॉक्टर सैयद ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद, सीनियर एडवाइज़र कॉरपोरेट सर्विस एंड इंचार्ज मार्केटिंग ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया और इस प्रोग्राम के बारे में तफसीलात बताई। बीबी कैंसर हॉस्पिटल 1984 में 4 अगस्त 1984 को इनाग्रेशन हुआ। इसका हमारे चेयरमैन डॉक्टर निसार सैयद अपनी वालदा के नाम से ये बीबी कैंसर हॉस्पिटल शुरू करे थे। उनकी भी डेथ कैंसर की वजह से हुई थी, तो इसका स्टार्ट करने का मकसद ही डाउन ट्रॉडन पुअर पीपल की खिदमत करना शुरू से रहा है। मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर सैयद अली साहब, वो भी इंटरनेशनल फेम कैंसर स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने इसको स्टार्ट यहाँ का काम, जो इंडिया में जो काम था वो सब उन्होंने देखा और उन्होंने इसके इनॉग्रेट करने में मदद की। ये कैंसर हॉस्पिटल का मेन इंटेंशन, जैसा मैं आपको बताया, गरीबों की मदद के लिए स्टार्ट हुआ था। अब 40 साल से हम लोग इस काम कर रहे हैं, ये खिदमत कर रहे हैं। अब आज के सब्जेक्ट पे अपन, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के हिसाब से जाना वो लोगों की मुहिम है, ये चलाते हैं। तो हम भी उसका पार्ट होते हुए ये कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम आज जो डे मनाए अपन, उसी के तहत था। मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा, ब्रेस्ट कैंसर, अब जैसा अभी आपने सुना रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्टों से कि जो सो इंसिडेंस बहुत बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ रही है। एक 20 साल पहले इतनी नहीं थी। कैंसर सर्विक्स ज़्यादा था जब, अब कैंसर ब्रेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसको रोकना कैसा, बहुत बड़ा काम है ये। अगर अर्ली स्टेज में अगर इसको पहचान सके ब्रेस्ट कैंसर को, इसका इलाज हो सकता और 100% इलाज हो सकता। जैसा एक हमारे डॉक्टर हैं सीनियर डॉक्टर किश्वर, जिनका इलाज यहाँ 1986 में हुआ था। वो डायग्नोसिस हुई, उनकी ट्रीटमेंट हुआ, अर्ली स्टेज था। बाद में जो सो ट्रीटमेंट अच्छा हुआ, अभी तक वो बखद हयात है अल्हम्दुलिल्लाह, 40 साल के बाद भी। हमारी कोशिश है, आप लोगों की मीडिया वालों से भी गुजारिश है कि भाई हम टाइम टू टाइम आपको देंगे ये कैंसर डिटेक्शन के कैसे कैसे चीज़ें, क्या क्या करना है। जैसा खुद फीमेल्स अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सर ये कैंसर हुआ बोल के कैसा मालूम है पेशेंट को? बस जिन्हें टेस्ट नहीं कराते, स्कैनिंग वगैरह नहीं होती। अब देखिए, कहीं भी आपको जिस्म में, जैसा अब ब्रेस्ट की बात कर रहे थे, या कहीं भी जिस्म में कोई भी स्वेलिंग है, गुठली है, जिसमें दर्द नहीं है, इट इज पेनलेस। पेन रहा तो फौरन आप दर्द की वजह से जाके टेंशन ले लेते, मेडिकल डॉक्टर के नहीं चले जाते, मगर पेनलेस जब है तो उसको और एहतियात करना है। ये कुछ नहीं तो कुछ हो सकती आगे। मोस्टली कैंसर जो है सो स्टार्टिंग स्टेजेस में, स्टेज 1, स्टेज 1B, उसमें पेनलेस ही रहता है। तो कोई भी गुठली जो पेनलेस है उसको ज़्यादा वो करना है। या कोई भी जख्म बॉडी में हील नहीं हो रहा ट्रीटमेंट के बाद में, 2 चीज़ें हो सकते। एक डायबिटीज़ हो सकती, डायबिटीज़ टेस्ट करा लो आप, डायबिटीज़ नहीं है फिर भी हील नहीं हो रही, आप डायबिटिक नहीं है फिर भी हील नहीं हो रही, तो देयर आर चांसेस वो मैलिग्नेंसी हो सकती, कैंसर हो सकता।
तो एक पेशेंट घर में कैंसर पेशेंट रहा तो वो दूसरे को भी लगता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कैंसर मुतादी नहीं है, इट इज़ नॉट कंटेजियस। मुतादी है नहीं, बिल्कुल मुतादी नहीं है। तो यहाँ और पर जी जी यहाँ पर आपके हॉस्पिटल में पूरा कंप्लीट इलाज होता है कैंसर? जी जी जी, हर तरीके से इलाज होता। हमारे पास डिटेक्शन भी होता। अगर आप डाउट के साथ आए तो हम उसको डिटेक्ट भी करते, ट्रीट भी करते, हर तरीके से। रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, कीमोथेरेपी, तीनों तरीकों से हम ट्रीट करते हैं। कहाँ पर है सर एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर हॉस्पिटल? मलकपेट, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस रोड, अपोजिट ऑफिसर्स मेस, मलकपेट में है ये बीबी कैंसर हॉस्पिटल। अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? हमारे फ़ोन नंबर्स को कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एनी टाइम, या वॉक इन कर सकते हैं, आ सकते हैं डायरेक्टली। Causes they are telling some cancers like cervix, they are telling virus, HSV, herpes simplex virus 2. वो Good afternoon. Thank you, media, and as Dr. Sajjad also gave some ideas about the problem about cancer. Today, the world is seeing two major diseases. One is cancers and one is heart disease. Now, among these two diseases, cancer unfortunately has a bad name. बोलते हैं ना, एक बदनाम डिजीज हो गई है कैंसर, एक बदनाम डिजीज हो गई। अक्सर आप सुनते होंगे, यू हियर माय अंकल, माय आंटी, पीपल हैव अ स्टेंट, हैव अ बाईपास। कार्डियक प्रोसीजर्स के लिए पीपल डोंट माइंड, दे थिंक इट्स अ नॉर्मल थिंग टू हैपन, व्हिच इज a disease which is treatable, cardiac disease. So getting stents and procedures, but the moment you say cancer, like I was just speaking to my friend just now a little while back, he said his mother has been diagnosed 65, 70-year-old with a breast lump. Just now, little while back, just as he was speaking, I got a call. So cancer, the problem is, historically, it has been always a silent disease. ये symptom signs, as Dr. Sajjad was saying, इतने significant नहीं होते. Only a few signs में significant बोले तो lump in the breast, कोई abnormal swelling है, या to difficulty in swallowing, या कोई ulcer body में है, or else if there's some bleeding in the while passing feces, when you're on the toilet, you pass blood, or urine, you have difficulty. So these are common symptoms. But problem क्या है today? Symptoms commonly happen even in benign situations. Normal metabolic processes जो body में होते हैं, उसमें भी you get some changes. That is the reason हम screening करते हैं. The whole idea about screening is to differentiate between common ailments, metabolic illnesses, and cancer. That is the whole idea. And the screening also picks up early disease. So today, as a country in India, we have more than 10 lakh patients diagnosed every year with cancer. Every year, new cases. So imagine India is carrying lakhs and lakhs of patients who are under treatment at various stages, which is good. That means to say patients are living longer, being at different phases of treatment, whether that's surgery, chemotherapy, radiotherapy, or different modalities of treatment. The good part about cancer is, though it is, unfortunately, it's got a bad name to it, but it is easy to treat if treated in the early stages. So obviously today is the observation of breast cancer month, because the world is seeing millions of breast cancer cases among women, millions every year, if you see statistics show. So that's why we are observing this whole month, where we are encouraging women, we are encouraging families, we are encouraging communities, community leaders who came today, and governments, all sections of society have to understand breast cancer is a disease which is only increasing. There is no magical cure for cancer. Unfortunately, the US, Western countries have spent billions of dollars in research. There are good treatment plans provided you come in early stage. First and second stage mein jab aate hai, you can cure the patient, you can prolong the quality of life, the quantity of life, and the overall survival is more than 10 years. So the first and second stages is the idea to catch the disease. That is why this program of global breast cancer awareness is being observed, and we from BB Cancer Hospital want to reach out to the communities
so that we can spread the word that breast cancer is curable. Please be alert. Please meet your doctor, your physician, your gynecologist to, if you have any symptoms, if you feel you have some problem in the breast or you're feeling you want to be, please go to your doctor or come to a specialist. And then that way, you know, at least your chances of catching it early will be stronger than coming late. That's the basic message for today as Global Breast Cancer Month. Thank you. जी स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहित समीर है। मैं बीबी कैंसर हॉस्पिटल मलकपेट हैदराबाद का जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हूँ। आज हम सब डॉक्टर्स, स्टाफ, मीडिया एक जगह जमा हुए हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ये महीना अक्टूबर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस का मतलब है लोगों को समझाना कि ब्रेस्ट कैंसर क्या चीज़ है, उसको कैसा रोका जा सकता, उसका इलाज कैसा हो सकता, उसके बारे में बोलने का। इस महीने में हम सब मेडिकल लोग, हेल्थ केयर से जो बिलोंग करते हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि लोगों में अवेयरनेस करना। आज यहाँ बीबी कैंसर हॉस्पिटल जो है, ये हॉस्पिटल पिछले 40 और प्लस ईयर से ये खिदमत में है, कौम के खिदमत में है कि ताकि बेस्ट से बेस्ट कैंसर केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें। यहाँ पर बीबी कैंसर हॉस्पिटल में दीगर फैसिलिटीज़ है। ये एक्चुअली एक पायनियर सेंटर है जो स्टैब्लिश हुआ है तमाम बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन, मिडिल क्लास फैमिलीज और उनसे ऊपर उनके लिए बहुत अच्छी जगह है ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ के रेट्स बहुत कम है व्हेन कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स। दूसरे हॉस्पिटल से देखें बिल्कुल कम है। यहाँ के फैसिलिटीज़ जैसा आरोग्यश्री, जैसा कर्नाटका आरोग्यश्री, जैसा AP आरोग्यश्री, जैसा दूसरे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हेल्थ स्कीम्स हैं, ये पूरे हेल्थ के फैसिलिटीज़ हैं ताकि पेशेंट्स के लिए यहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट हो सके, अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट हो सके। इसके साथ साथ हमारे पास जो कैश टैरिफ है वो बिल्कुल कम है व्हेन कंपेयर टू अदर्स, और यहाँ पर तमाम इंश्योरेंस सर्विसेज अवेलेबल है। हॉस्पिटल का मेन काम अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो मेरी गुजारिश ये है आप सबसे कि ये महीने की जो फजीलत हैं, जो इसकी सहूलियतें हैं, तमाम लोगों के लिए अवेयरनेस करने के लिए हमारे साथ जुड़िए और हमको मौका दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए। इंशाअल्लाह बीबी कैंसर हॉस्पिटल हमेशा करते रहेगा ये चीज़। नमस्कार। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हम बीबी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में आज हिस्सा ले रहे हैं एक ऐसे काम में जो कि बहुतायत में हैदराबाद में या पूरे हिंदुस्तान में बहुत स्पीड में बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, महिलाओं में जानकारी आए, लड़कियों में जानकारी आए। तो आज जो हमने प्रोग्राम किया उसमें हमने काफ़ी हद तक जो डॉक्टर्स की राय ली और जो आगे हम कर रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस बताएंगे पब्लिक को, और अर्ली डिटेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर पेशेंट को जल्दी डायग्नोज कर लिया तो पेशेंट का लाइफस्टाइल काफ़ी समय के लिए बढ़ सकता है। पैथकाइंड में हमारे पास हिंदुस्तान में 100 लैब्स हैं और हम लोग हिंदुस्तान के हर कोने में काम कर रहे हैं। हमारी स्टैब्लिश्ड लैब है गुरुग्राम में, जहां पर हम हर तरीके के सुपर स्पेशलिटी सैंपल्स करते हैं। यहाँ पर हमारी लैब रोड नंबर 1 बंजारा हिल्स पे है, जहाँ पर फुल टाइम MD पैथोलॉजिस्ट हैं। हमने और हॉस्पिटल ने दोनों ने डिस्कस किया कि हम लोग साथ में काम करें सो दैट हम पब्लिक के लिए, गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए ये ब्रेस्ट कैंसर की जो महामारी है उसकी रोकथाम के लिए, उसको एजुकेट करने के लिए पब्लिक को कुछ काम कर सकें। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि नियर फ्यूचर में हम दोनों लोग मिल करके कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। शुक्रिया। कैंसर होने की वजह क्या है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर होने की बहुत सारी वजह हो सकती है। कुछ मिथ है कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होने से होता है। देयर कुड बी सर्टेन रीजंस फॉर ब्रेस्ट कैंसर। मे बी मैं टेक्निकल फील्ड से नहीं हूं, इसलिए मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं इस चीज को और आगे, अंधविश्वास को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके लिए आप डॉक्टर साहब हैं, उनसे आप बात करें, मे बी ही विल गिव यू द राइट आंसर। मैं आपको ये बता सकता हूं कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन कौन सी जांचें आप करा सकते हैं। टेस्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं जो पैथकाइंड करता है और हम लोग खुद करते हैं, ठीक है। हमारे पास काबिल डॉक्टर्स हैं जो
इसकी जांच करते हैं और जांच करके बताते हैं। इस तरीके से हम लोग हाथ में हाथ मिला के एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। Vaccine में hard kind of cancers is detectable, sir. In vaccine only. सर यस सर, हमारे पास 4,500 टेस्ट करने की क्षमता है जो एक ह्यूमन बॉडी पे कर सकते हैं। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कैंसर, यू नेम द डिजीज और हम करते हैं। ज्यादातर जो बीमारियां हैं उसके लिए हम डायग्नोस्टिक सर्विसेज देते हैं, अदर देन कैंसर ऑल्सो। हम लोग जैसे अभी मैं देखकर आया लैब में पूरी हिस्टोपैथोलॉजी हम लोग करते हैं, पूरी टीम है हमारी हिस्टोपैथोलॉजी की, हिमेटोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री की, माइक्रोबायोलॉजी की। तो हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम्स हैं जो जांच करते हैं, जांच करके बताते हैं। थैंक यू। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।